चलो देखो, टॉपिक का जो नाम था इसमें क्या लिखा हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, विदेशी विनिमय बाजार, ठीक है, ये टॉपिक था। अब इसमें देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी, और हम लोग का क्या क्या होता है फॉरेनर करेंसी, फॉरेनर करेंसी, ठीक है। एक क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी और एक क्या होता है फॉरेनर करेंसी। मतलब घरेलू मुद्रा क्या होता है, घरेलू मुद्रा क्या होता है और विदेशी मुद्रा क्या होता है। एक हो गया घरेलू मुद्रा, एक हो गया क्या विदेशी मुद्रा। दो को चीज अलग अलग है, घरेलू मुद्रा और क्या है विदेशी मुद्रा। घरेलू मुद्रा जो है इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में जो भी मुद्रा चलता है, ठीक है, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में जो भी मुद्रा चलता है उस देश का मुद्रा को हम लोग क्या बोलेंगे घरेलू मुद्रा, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है घरेलू होता है, मतलब घर में, ठीक है, हम लोग का घर में जो भी मुद्रा चलता है उसको हम क्या बोलेंगे घरेलू मुद्रा। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं भारत में, भारत में कौन सा मुद्रा चलता है बताओ, तो रुपया चलता है, क्या चलता है रुपया। तो भारत का और हम लोग के लिए, ठीक है, हम लोग इंडियन है तो इंडियन के लिए घरेलू मुद्रा क्या हो जाएगा रुपया, क्या हो जाएगा रुपया, समझ में आ गया। उसके बाद विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा का मतलब क्या हो गया भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर मतलब अपना देश को छोड़कर बाकी विदेश में, अपना घर को छोड़कर बाकी विदेश में जो भी मुद्रा चलता है, जहां पर जो चलता है वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा फॉरेनर करेंसी या फिर विदेशी मुद्रा। जैसे यूएसए में क्या चलता है डॉलर चलता है, ये डॉलर जो है, ये जो डॉलर है, ये डॉलर हम लोग के लिए क्या है फॉरेनर करेंसी है, समझ में आ गया। तो कैसे याद रखेंगे, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में जो भी मुद्रा चलता है उस देश को हम लोग क्या बोलेंगे घरेलू मुद्रा, जबकि बाकी कंट्री का, अदर देश, अदर कंट्री का जो भी करेंसी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे विदेशी मुद्रा या फिर फॉरेनर करेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, फॉरेनर करेंसी क्या होता है, ठीक है। और डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेनर करेंसी में चेंज होना क्या कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेनर करेंसी में चेंज होना क्या कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि घरेलू मुद्रा क्या होता है और विदेशी मुद्रा क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप समझेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना और घटना, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना और घटना। जैसे मान लो ये जो है हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी है, मतलब घरेलू मुद्रा है। हम लोग कब बोलेंगे कि हम लोग का डोमेस्टिक मुद्रा का जो वैल्यू है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और कौन सा सिचुएशन में बोलेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग का वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया है, इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ गया है, ठीक है, और डिक्रीज मतलब क्या होता है घट गया है, ठीक है। कौन सा मुद्रा बता दो, हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी, जो हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी है, जैसे हम लोग इंडिया में, तो इंडिया का ही बात करेंगे, इंडिया में क्या चलता है रुपीस चलता है, ठीक है। तो रुपीस का वैल्यू कब बढ़ गया कब घट गया कैसे पता करेंगे, कब बोलेंगे कि इनका वैल्यू क्या हो गया है घट गया है और बढ़ गया है। देखो सबसे पहले डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना, किसका बोल रहे हैं डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना, ये कहलाता है एप्रिसिएशन, क्या कहलाता है एप्रिसिएशन, क्या कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। ये क्या बोले समझ में आया, डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना, डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना क्या कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब घरेलू मुद्रा, घरेलू मुद्रा के मान में, घरेलू मुद्रा के मान में वृद्धि, घरेलू मुद्रा के मान में क्या हो जाएगा वृद्धि। और वही सेम चीज अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट गया, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो गया घट गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हो गया घरेलू मुद्रा, घरेलू मुद्रा के मान में
कमी, घरेलू मुद्रा के मान में क्या हो जाएगा, कमी। समझ में आ गया? क्या बोले, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ता है इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब घरेलू मुद्रा के मान में वृद्धि हो गया। वहीं डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर घट जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब यहाँ पर जो घरेलू मुद्रा है मतलब रुपया है उसका वैल्यू क्या हो गया है, घट गया है। अब हम लोग समझेंगे कि कौन कब, मतलब कैसे समझेंगे कि हम लोग का जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ गया है और घट गया। बोलते क्या है, समझ में आ गया, डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना क्या कहलाएगा, एप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक करेंसी का घटना क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। देखो जब कभी भी एप्रिसिएशन वर्ड दिखे इसका मतलब क्या होता है, बढ़ना, क्या होता है, वृद्धि, क्या होता है, वृद्धि होता है। जब भी डेप्रिसिएशन वर्ड दिखे इसका मतलब क्या होता है, कमी, क्या होता है, कमी, मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब समझो, जैसे मान लो कि यहां पर एक यूएसए डॉलर, देखो समझा रहे हैं, इंक्रीज कैसे समझेंगे, इंक्रीज हो गया किसका, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू का। ठीक है, एक यूएसए डॉलर इक्वल टू मान लेते हैं कितना, 70 रुपया, कितना, 70 रुपया। वहीं पर मान लो ये पहले था, मतलब कल था, आज क्या हो गया, देखो ये एक मेरा कल था, आज को क्या हो गया है, एक यूएसए डॉलर, मान लेते हैं कल का डेट में एक यूएसए डॉलर बराबर 70 रुपया था। वहीं आज का डेट में एक यूएसए डॉलर बराबर कितना हो गया, 60 रुपया, कितना हो गया, 60 रुपया। आज का डेट में क्या हो गया, एक यूएसए डॉलर बराबर कितना हो गया, 60 रुपया। तो क्या बोल रहे थे, एक यूएसए डॉलर बराबर कितना हो गया, 70 रुपया, और आज का डेट में क्या हो गया, एक यूएसए डॉलर बराबर कितना, 60 रुपया। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या होता है कि ये हम लोग क्या है, भारत है, ये हम लोग क्या है, भारत है, यही हम लोग का क्या है, डोमेस्टिक है, ये हम लोग क्या है, विदेश है, ये क्या है, विदेश है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि भारत को $1 पाने के लिए, $1 पाने के लिए कितना रुपया चुकाना पड़ रहा था, 70 रुपया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, भारत को $1 पाने के लिए 70 रुपया चुकाना पड़ रहा था कल का डेट में, लेकिन आज का डेट में भारत को $1 पाने के लिए कितना रुपया चुकाना पड़ता है, 60 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पहले मतलब कल को डॉलर मतलब $1 पाने के लिए भारत को कितना चुकाना पड़ रहा था, 70 रुपया। वहीं पर आज का डेट में भारत को $1 पाने के लिए कितना चुकाना पड़ रहा है, 60 रुपया। इसका मतलब अब जो है इंडिया को कम देना पड़ेगा। समझ में आ गया, कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का भारत का जो करेंसी वो क्या महंगा हो गया, तब तो वो कम खरीद पा रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसका यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया समझो, यहाँ पर अब विदेश लोगों से अगर इसका तरफ से अगर हम सोचेंगे, विदेश लोग का तरफ से अगर हम सोचते हैं तो पहले जो है इसको वस्तु मान लो, क्या मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको वस्तु मान लेते हैं कि पहले यूएसए जो है $1 में 70 को वस्तु खरीद रहा था। पहले ये जो है डॉलर, ये क्या बोलते हैं, यूएसए जो है $1 में कितना वस्तु खरीद रहा था, 70 वस्तु। अब वही यूएसए जो है आज को $1 में कितना वस्तु खरीद पा रहा, 60 वस्तु। रुपया को वस्तु मान लो, $1 में कितना वस्तु खरीद रहा था, 70। वहीं पर अब क्या होगा, यूएसए डॉलर क्या करेगा, मतलब यूएसए क्या करेगा, $1 में कितना वस्तु खरीदेगा, 60। इसका मतलब यहां पर देखो भारत का जो वस्तु है वो क्या हो गया, महंगा। भारत का वस्तु क्या हो गया, महंगा हो गया। कैसे महंगा हो गया, पहले $1 में 70 वस्तु खरीद ले रहा था। ठीक है, अभी एक वस्तु खरीदने में ही उसको कितना लग रहा है, 60 मतलब $1 में पहले 70 को वस्तु खरीद रहा था और अभी $1 में कितना वस्तु खरीद रहा है, 60 को वस्तु। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का चीज क्या हो गया, भारत का जो मतलब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, महंगा हो गया है। क्या हो गया, महंगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये मत सोचना कि यहाँ 70 था यहाँ 60 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वैल्यू तो घट रहा, वैल्यू घट नहीं रहा। हमको इसका तरफ सोचना पड़ेगा कि लोग तो कम, अब हमको कम चुकाना पड़ेगा। जहां पर पहले हमको 70 रुपये सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, अब कितना रुपया सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 60 रुपया। इसलिए हम लोग का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो समझ में आया डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना कैसे समझेंगे कि बढ़ गया है, समझ में आ गया होगा। अब देखो डोमेस्टिक करेंसी का घटना, इसका मतलब भी क्या होता है समझो, सेम इसका उल्टा है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि पहले मान लो एक यूएसए डॉलर, पहले एक यूएसए डॉलर का जो वैल्यू था वो था 70 रुपया का, क्या कितना था, 70। एक यूएसए डॉलर का जो वैल्यू है वो कितना है, 70 रुपया है। वो कल का डेट में था। अब आज का डेट में क्या हो गया सोचो, आज का डेट में मान लेते हैं कि एक यूएसए डॉलर
का जो वैल्यू है वो हो गया 90 रुपया। कितना हो गया? 90 रुपया। इसको मतलब समझ में आ रहा है? तो जहां पर हमको $1 पाने के लिए भारत को 70 रुपया चुकाना पड़ रहा था, वहीं पर $1 पाने के लिए भारत को कितना चुकाना पड़ेगा? 90 रुपया। मतलब 20 रुपया का लॉस लग रहा है, हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग का वैल्यू क्या हो गया है? हम लोग का जो डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया होगा? घट गया होगा। तब तो हमको ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग का वैल्यू क्या हो गया है? घट गया है। क्या हो गया है? घट गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ अब उसका अगर हम इसका तरफ से अगर हम सोचें तो $1, ठीक है, $1 जहां पर यूएसए $1 में हम लोग का 70 को रुपया ले रहा था, अब यूएसए $1 में कितना वस्तु खरीद लेगा? 90। मतलब यहाँ पर जो है वस्तु का दाम क्या हो गया है? सस्ता हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया? सस्ता, तब ज्यादा खरीद रहा है वो। और यहाँ पर क्या हो गया था? महंगा हो गया था। तो समझ में आ गया डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना और घटना क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना क्या हो गया? समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ का चीज क्या हो गया? महंगा हो गया है, और यहाँ का चीज क्या हो गया है? सस्ता हो गया है। ठीक है। तो अगर इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ता है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर क्या होता है? बढ़ता है, तो डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक जो जो जिस जगह में हम लोग रहते हैं, मतलब डोमेस्टिक जगह तो ठीक है, उस जगह में वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का वैल्यू बोल रहे हैं, वस्तु का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो और अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घट जाता है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है, तो वहां का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? सस्ता। क्या हो जाएगा? सस्ता। क्या हो जाएगा? सस्ता। तो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ गया, तो यहाँ का, इंडिया का, ठीक है, मतलब इंडिया का ही बात करते हैं, इंडिया का वैल्यू मान लो बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो वस्तु का जो वैल्यू है, वस्तु का जो मूल्य है, वो प्राइस कितना महंगा हो गया होगा। और डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर घट गया है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ का जो भी वस्तु होगा उसका दाम क्या हो गया है? घट गया है, मतलब सस्ता हो गया है। अब थोड़ा सोचो, अगर हम लोग का वैल्यू जो है इंक्रीज में अगर सोचेंगे, हम लोग का मूल्य जो है, मूल्य बहुत महंगा है, मूल्य क्या है? महंगा है। तो बताओ यहाँ पर जो विदेशी लोग जो है, विदेशी लोग ज्यादा सामान खरीदेगा कि कम सामान खरीदेगा? बताओ तो, विदेशी लोग ज्यादा सामान खरीदेगा कि कम सामान खरीदेगा? अगर वस्तु का दाम क्या हो गया है? बढ़ गया है। अगर वस्तु का दाम बढ़ गया है तो विदेशी लोग कम सामान खरीदेगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ का सामान का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया है। क्या कि जो पहले उन लोग को $1 में 70 रुपया मिल रहा था, अब उन लोग को 60 का सामान मिल रहा है, तो अब क्या करेगा? सामान खरीदना कम कर देगा। और सामान खरीदना कम कर देगा, उसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट है, हम लोग का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा हम लोग का? कम हो जाएगा। जो सामान लोग खरीदेगा ही नहीं, तो भेजेगा कहां से हम लोग? तो एक्सपोर्ट जो निर्यात है, हम लोग अब क्या करेंगे? विदेश सामान अब क्या करेंगे? कम भेजेंगे। समझ में आ गया? अब वहां पर समझते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग का जो सामान जो है सस्ता हो गया, और जब सस्ता हो जाएगा तो विदेशी लोग क्या करेगा? ज्यादा सामान खरीदेगा। तो ज्यादा सामान अगर खरीदेगा, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो हम लोग का एक्सपोर्ट है, मतलब जो निर्यात है, वो हम लोग क्या बढ़ जाएगा। निर्यात क्या बढ़ जाए? क्यों? क्योंकि अब हम देखो, पहले यूएसए को 70 का सामान मिल रहा था, अब 90 का सामान मिल रहा है, तब ज्यादा सामान खरीदेगा। तो ज्यादा सामान खरीदेगा, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग का एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होगा? घटेगा। जब सामान का दाम क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर लिख देते हैं, जब सामान का दाम क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है, जब हम लोग का सामान का दाम अगर बढ़ गया तो एक्सपोर्ट क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि लोग सामान कम कर देगा। ठीक है। और जब डिक्रीज होगा, तब सामान का जो वैल्यू है वो लोग सस्ता हो जाएगा। तो सस्ता होगा तो लोग ज्यादा सामान खरीदेगा, और ज्यादा अगर सामान खरीदता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब लोग ज्यादा सामान खरीदेगा तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे हम लोग। ठीक है। अब अगर सोचेंगे इंपोर्ट, क्या समझते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट से क्या हो जाएगा कि एक चीज समझना, एक रिलेशन है कि यहाँ पर मान लो डोमेस्टिक करेंसी है, यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी है, और यहाँ पर फॉरेनर करेंसी है। ठीक है, ये मेरा डोमेस्टिक करेंसी, देखो डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, और ये क्या होगा? फॉरेनर करेंसी, फॉरेनर करेंसी। ठीक है। अब समझो, अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, क्या बोले? डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, तो फॉरेनर करेंसी का वैल्यू क्या होगा? सस्ता होगा। समझ में आ गया? डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या होता है? अगर बढ़ता है तो फॉरेनर करेंसी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ठीक है। उसका उल्टा, अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर घट जाता है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है, तो फॉरेनर करेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर भारत में सामान महंगा है, भारत का सामान क्या है? महंगा है, तो विदेशी सामान क्या हो जाएगा? सस्ता। क्या हो जाएगा? सस्ता। अगर यहाँ का सामान सस्ता है तो विदेशी वहां पर क्या हो जाएगा? महंगा। क्या हो जाएगा? महंगा। ये रिलेशन है, समझ में आ गया। अब अगर इंपोर्ट से समझेंगे तो अभी हम लोग का देखो जो वैल्यू था वो क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो वैल्यू बढ़ गया तो इसके चलते एक्सपोर्ट क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन विदेशी जो है, जो विदेशी जगह जो है, ठीक है, विदेश में क्या हो गया? विदेशी मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब विदेशी मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया? कम ही हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट। क्योंकि वहां का सामान जो है अब हम लोग को सस्ता में मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सामान हम लोग को पहले 70 रुपया देके मिल रहा था, अब कितना देके मिल रहा है? 60 रुपया देकर ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? आयात जो है मतलब इंपोर्ट जो है अब क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। अब उसका उल्टा अगर उधर करेंगे, अब देखो यहां पर जो है विदेश का जो मूल्य है, आयात जो है, विदेश का जो अब वैल्यू वो क्या हो गया? बढ़ गया है विदेश का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सामान क्या होगा? सस्ता। उसको तो विदेश में क्या होगा? महंगा। विदेश में क्या हो जाएगा? महंगा। और विदेश का सामान अगर महंगा हो जाएगा तो हम लोग सामान ज्यादा मंगाएंगे कि सामान कम मंगाएंगे? बता दो। सामान हम लोग को कम मंगाना होगा, क्योंकि वहां का रेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया है। ठीक है, ऐसे भी समझो कि मान लो कोई वस्तु का दाम पहले 60 रुपया था, तो हम बहुत सारा खरीद रहे थे। कितना खरीद? मान लो कि हम 10 वस्तु खरीद रहे थे, जब वस्तु का दाम कितना था? 60 रुपया था। और जब वस्तु का दाम बढ़ गया 80 रुपया हो गया, तो 10 वस्तु कभी नहीं खरीदेगा। खरीदेंगे लेकिन उससे उसकी तुलना में क्या करें? कम कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखो विदेश का मूल्य का क्या हो गया? बढ़ गया है। तो यहाँ पर इंपोर्ट तो करेंगे, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लेकिन कम करेंगे। मतलब हम लोग का इंपोर्ट क्या हो गया? घट गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको एक समरी के रूप में हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, चलो देखो अभी क्या बोले कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर क्या होता है? इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। तो यहाँ का जो एक्सपोर्ट है अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, और ये क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना या फिर वृद्धि, जो बोलना है। ठीक है, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, कमी। क्या बोलेंगे? घटना मतलब पता नहीं क्या बोल देंगे अभी। कमी। क्या हो जाएगा? कमी। इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, अब समझो इसका पढ़ना हम क्या बोले? एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। ठीक है, इसका घटना क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको कैसे समझे थे? यहाँ पे लिखे थे एक यूएसए डॉलर। एक यूएसए डॉलर एक बोल कितना? 70 रुपया। ठीक है, ये पहले था। अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? एक यूएसए डॉलर। एक यूएसए डॉलर बराबर कितना हो गया? अब मान लेते एक यूएसए डॉलर बराबर कितना हो गया? 60 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो डोमेस्टिक करेंसी इसका वैल्यू क्या हो गया है? डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब यहाँ का जो सामान है वो क्या हो गया? महंगा। यहाँ का सामान क्या हो गया? महंगा। लेकिन जो फॉरेनर करेंसी है, ठीक है, फॉरेनर करेंसी जो भी होगा वहां का क्या हो गया? वहां का वैल्यू क्या हो गया? घट गया है। हम लोग के कंपैरिजन में, डोमेस्टिक करेंसी का कंपैरिजन में वो लोग का वैल्यू क्या हो गया है? घट गया है। और घट गया तो वहां का सामान क्या हो गया? सस्ता। क्या हो गया है? सस्ता। इसका मतलब हम लोग जो है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट जो हम लोग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि हम लोग का सामान क्या हो गया है? महंगा। ठीक है, और जैसे ही उन लोग का सामान घट गया है, उन लोग इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे? ज्यादा। एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना इसका उल्टा है, डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे? पहले, ठीक है, पहले एक यूएसए डॉलर, पहले अगर हम एक यूएसए डॉलर अगर हमको चाहिए तो हमको देना पड़ता था कितना? 70 रुपया। कितना देना पड़ता था? 70। वहीं पर अभी वर्तमान में एक यूएसए डॉलर पाने के लिए, ठीक है, एक यूएसए डॉलर पाने के लिए हमको 90 रुपए का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितना? 90 रुपए। अभी एक यूएसए डॉलर पाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 90 रुपए। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, यहाँ का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है? वो हो गया मेरा यहाँ का जो वैल्यू वो घट गया। क्या हो गया? घट गया। मतलब यहाँ का सामान क्या हो गया? सस्ता। ठीक है, वहीं पर फॉरेनर करेंसी जो है, जो भी फॉरेनर करेंसी होगा, फॉरेनर
करेंसी जो भी होगा वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, मतलब वहां का सामान क्या हो गया है, महंगा। ठीक है, अब समझना है, अगर वहां का सामान अगर महंगा हो गया है, ठीक है, हम लोग का सामान क्या हो गया, सस्ता, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा, हम लोग एक्सपोर्ट भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक है, और वहां का सामान क्या हो गया, महंगा हो गया, तो वहां से सामान क्या होगा, कम मंगाएंगे। क्या करेंगे, कम मंगाएंगे, तो इंपोर्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया, यही तो हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी का क्या था, डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही तो हम लोग का एक टॉपिक डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ना और घटना। ठीक है।